हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मटर और आलू की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी हम बनाएंगे कुकर में। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और सुबह की भाग दौड़ में आप इसे बना करके लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। ये पूड़ी और पराठों के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मटर को हम छील कर तैयार कर लेंगे। ये फ्रेश वाली मटर है और सर्दियों में मटर भर भर के आते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें 6 से 7 लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और 3 टमाटर। साथ ही हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो आलू को पहले अच्छे से छील करके धो लीजिए और इस तरह के टुकड़ों में कट कर लीजिए। देखिए इतने बड़े टुकड़ों में हमें कट करना है। और आलू लिया है हमने 2 मीडियम साइज़ के। अब इसे पानी में डाल करके रखिए, नहीं तो ये काले पड़ सकते हैं। और प्याज को हमें रफली चॉप करना है, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे रफली चॉप कर लीजिए। 3 मीडियम साइज़ का प्याज मैं डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो बेसिकली हम प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से काट लीजिए प्याज को, और टमाटर को भी हम कट कर लेंगे। इसे भी रफली कट करना है, बड़े बड़े टुकड़े में हम कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। देखिए इस तरह से। और चलिए अब इसे डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, साथ ही हम डालेंगे टमाटर और एक बढ़िया सा पेस्ट बना करके हमें तैयार करना है। प्याज को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो चलिए इसे कट कर देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर भी डाल दीजिए। ओके, चलिए फिर इसका पेस्ट बना लेते हैं। और अब क्या करना है कि स्टोव पे चढ़ाइए कुकर और इसमें डालेंगे सरसों तेल। तो लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया। सरसों तेल में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती। और सरसों तेल को बढ़िया गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पंच फोरन। तो देखिए पंच फोरन में 5 मसाले होते हैं, जिसमें होता है जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ और काली वाली सरसों। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्याज डाल देना और प्याज को हमें फ्राई करना है। तो अगर आपके पास पंच फोरन नहीं है तो सिर्फ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। पंच फोरन आसानी से मिल जाती है मार्केट में। देखिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू, और आलू को भी बढ़िया से फ्राई करना है। फ्लेम को रखा है हमने मीडियम पे और आलू को भी बढ़िया से फ्राई करना, बीच बीच में चलाते रहिए। देखिए इस तरह से आलूओं को बस 2 से 3 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मटर। तो मटर मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्रेश वाले मटर है। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम बाद में डालेंगे। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भी हमें भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। अब सूखे मसाले में क्या क्या डालना है चलिए देख लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डालेंगे। और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालिए, 2 चम्मच मैंने डाला है। अब इस वक्त फ्लेम को लो कर देना और मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। और मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है 1 चम्मच। मसालों को बढ़िया से फ्राई कीजिए। अगर पैन में चिपकने लगे तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और देखिए अब हम डालेंगे पेस्ट जो हमने बना करके तैयार किया था, और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। यानी टमाटर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था उसे भी हमें अच्छे से भूनना है। फ्लेम को रखिए मीडियम पे। और चलिए इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डालिए और इसे अच्छे से भूनना है हमें। जितना बढ़िया मसालों को आप भूनेंगे टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो मसालों को अच्छे से भूनिए। और अब देखिए यहाँ मैं क्या डाल रही हूँ, 1 चम्मच बेसन। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। बेसन डालने से एक तो ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो जाती है और स्वाद तो दोगुना हो जाता है। इसे हमें भून लेना है बेसन को अच्छे से।
मसालों के साथ जब बेसन भूनता है ना तो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो बेसन को भी भूनना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को कर लीजिए लो पे और इसे अच्छे से भूनिए। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, लगभग 1-2 चम्मच, ताकि बेसन और मसाले अच्छे से कंबाइंड हो जाए और भूनने में आसानी हो। चलिए डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बढ़िया से भुनाई करना है। देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और पैन में चिपक भी नहीं रहे, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें। और देखिए सारे मसाले अच्छे से कंबाइंड हो गए हैं। लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं इसे भूनते हुए, देखिए है ना। और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो हम इसमें पानी डालेंगे, लगभग 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालिए। मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। मिला लेना है इसे अच्छे से। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालिए। अब मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छे से। और अब कुकर का ढक्कन बंद कर लेना है और लगभग 2 विसिल आने तक इसे कुक करना है। तो आप देख लीजिए आपके कुकर में कितने विसिल लगते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कुकर पे। तो मैंने 2 विसिल लगा दिए हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम खोल लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुआ है। ग्रेवी एकदम लटपटी सी हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, बस हमें ऐसा ही रखना है। आलू भी अच्छे से गल गया और तीखा मैंने मॉडरेट ही रखा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो जब हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था उसी वक्त आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और गार्निश कीजिए धनिया की फ्रेश पत्तियों से। बस मज़ेदार और टेस्टी आलू और मटर की सब्जी हो गई है बन के तैयार। इसे पूरी, पराठे या फिर चावल के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।